दिबला नाम के गांव में एक हिरन का परिवार रहता था। हिरन का परिवार अभी में से 2-4 था। एक दिन माँ हिरन अपने बेटे से कहने लगी, मेरे प्यारे हिरन, आखिर कब तक तुम ऐसे उदास बैठे रहोगे? ना तुम कुछ खाते हो ना कुछ पीते हो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। और तब हिरन का छोटा बच्चा अपनी उदासी जाहिर करते हुए बोलने लगा, माँ, मेरी उदासी तब तक दूर नहीं होती जब तक मैं उस खूंखार शेर से अपने पिताजी के वीडियो का पता ना ले लूं। और फिर माँ हिरन अपने बेटे से कहने लगी, मेरे प्यारे हिरन, जिद करना छोड़ दो। तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम उस खूंखार शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं पहले ही तुम्हारे पिताजी को खो चुकी हूँ। अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती। ये सुनकर हिरन का छोटा बच्चा बोलने लगा, नहीं माँ, आप इस बात की चिंता ना करो। अगर हमने आज उससे अपने पिताजी की वीडियो का बदला ना लिया तो वो वैसे ही हर रोज कई परिवारों को अपना शिकार बना डालेगा। परंतु छोटे हिरन की बात सुनकर माँ हिरन बोलने लगी, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। मेरा बेटा बहुत बहादुर है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। परंतु माँ हिरन का छोटा बच्चा अपने पिताजी की बेटियों का बदला लेने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता बहुत ही तवील था, लेकिन कुछ ही लम्हों में हिरन ने इस रास्ते को पार कर लिया। दूसरी तरफ जंगल के कुछ ही फासले पे शेरू नाम का घोड़ा रहता था। शेरू हिरन को पहले से जानता था और इस तरह कुछ ही लम्हों में हिरन शेरू के पास आ पहुंचा। और इस तरह शेरू हिरन को परेशान आता देखकर बोलने लगा, अरे मित्रों, मेरे जंगल में तुम्हारा कैसे आना हुआ? वो तुम्हारे चेहरे पे कैसी उदासी है? और फिर शेरू घोड़े की बात सुनकर हिरन बोलने लगा, मेरे मित्रों, क्या बताऊँ मैं तुम्हें अपनी उदासी की वजह। हमारा हंसता बसता परिवार बर्बाद हो गया। चंद रोज कबल एक खूंखार शेर ने मेरे पिताजी को अपना शिकार बना लिया। उसने न सिर्फ हमारे परिवार को नुकसान पहुँचाया बल्कि जंगल के तमाम परिवारों को नुकसान पहुँचाया है। मैंने भी ठान लिया है, जब तक उस शेर को उसके अंजाम तक न पहुँचा दो मुझे सुकून नहीं मिलेगा और मेरी उदासी दूर नहीं होगी। और इस तरह हिरन की बात सुनकर शेरू घोड़ा बोलने लगा, मेरे मासूम मित्रों, तुम उस ताकतवर शेर का अकेला मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर शेरू की ये बात सुनकर हिरन बोलने लगा, तो तुम ही बता दो फिर मैं क्या करूं? परंतु हिरन की बात सुनकर शेरू बोलने लगा, मैं एक ऐसे जंगल के सरदार को जानता हूँ जो बहुत ही ताकतवर है। मुझे यकीन है वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन उन तक पहुँचने के लिए हमें कई जंगल पार करने पड़ेंगे। शेरू की बात सुनकर हिरन बोलने लगा, तुम इस बात की चिंता ना करो। मेरे आगे जितने भी जंगल के खतरनाक रास्ते क्यों ना हो, मैं उसका मुकाबला करूंगा। आखिर मैंने अपने पिताजी की वीडियो का बदला लेना है और उस खूंखार शेर को उसके अंजाम तक पहुंचाना है ताकि आइंदा कभी भी किसी परिवार को नुकसान ना हो। और इस तरह शेरू ने बड़े इत्मीनान से हिरन की बात सुनी। और इस तरह हिरन और शेरू जंगल के ताकतवर सरदार के पास जाने लगे। रास्ता बहुत तवील था। चलते चलते वो एक खूबसूरत सेब के जंगल में जा पहुँचे। इस खूबसूरत सेब के जंगल को देखकर हिरन बहुत खुश हुआ और बोलने लगा, अरे शेरू, चलो कुछ देर यहाँ आराम कर लेते हैं और थोड़ी से सेब खा लेते हैं। वैसे भी रास्ता बहुत तवील है। और फिर हिरन की बात सुनकर शेरू बोलने लगा, अरे नहीं नहीं, इस सेब को बिल्कुल भी नहीं खाना, वरना इस जंगल में कैद होकर रह जाओगे। शेरू की ये बात सुनकर हिरन बहुत हैरान हुआ और बोलने लगा, मेरे मित्रों, आखिर तुम ऐसा मुझे क्यों बोल रहे हो और इसकी वजह क्या है? और फिर हिरन की ये बात सुनकर घोड़ा बोलने लगा, ये जंगल ये जादूगर शुलेल का है और उसने ये जाल बिछा कर रखा है ताकि कोई भी इस सेब को खाए तो वो इसी जंगल में कैद हो जाए और उसका गुलाम बन जाए। पता नहीं, मैं ना होता तो तुम्हारा क्या होता। अब चलो यहाँ से, यहाँ ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं। और इस तरह दोनों ने मिलकर जंगल का आधे से ज्यादा रास्ता पार कर लिया। चंद ही लम्हों में वो सरदार के जंगल पहुंच गए। सरदार का जंगल बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा था। ये देखकर हिरन बोलने लगा, शेरू,
ये जंगल तो बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा है। क्या यही तुम्हारे सरदार का जंगल है? हाँ हिरन, तुमने सही पहचाना, ये मेरे सरदार का जंगल है। हम सरदार के जंगल पहुँच तो गए, लेकिन अब उनसे कैसे मिलना है चलो देखते हैं। पास ही एक लोमड़ी कुछ भोजन खा रही थी और फिर उनकी नजर उस लोमड़ी पर गई। अरे वो देखो, सामने लोमड़ी है, चलो इससे पूछते हैं। हाँ शेरू, चलो पूछते हैं। अरे तुम दोनों तो हमारे जंगल के नहीं लगते, तुम हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? लोमड़ी बहन, हम बहुत दूर से आए हैं किसी काम के लिए तुम्हारे सरदार से मिलने। क्या तुम उनसे मिलवा सकती हो? अरे नहीं नहीं, मेरे सरकार किसी से ऐसे नहीं मिलते। उनसे मिलने के लिए पहले मुझे इजाजत लेनी होगी। देखो लोमड़ी बहन, हमें उनसे मिलना बहुत जरूरी है, तुम हमें उनसे मिलवा दो। अरे लोमड़ी बहन, हमें अपने सरदार से मिलवा दो, हम उनके लिए दास की बात लेकर आए हैं। राज की बात और मेरे सरकार का फायदा? ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने सरदार से मिलवाती हूँ। और इस तरह शेरू लोमड़ी को राजी कर लेता है और लोमड़ी उसे अपने सरदार से मिलवाने के लिए ले जाती है। थोड़ी ही देर में वो सरदार के पास पहुंच जाते हैं। अरे ये कौन है? ये तो हमारे जंगल के नहीं लगते। माजरत चाहती हूँ मालिक, ये बहुत दूर से आए हैं। ये आपके फायदे की और राज की बात कर रहे थे, आपसे मिलना चाहते थे, तो सो मैं आपके पास ले आई। मेरे फायदे और राज की बात? आखिर ऐसी कौन सी राज की बात है जो तुम इतने दूर से मेरे पास चले आई? और फिर छोटा हिरन बोलने लगा। मेरे मालिक, क्षमा कीजिए, ऐसी कोई राज की बात नहीं है, हमें आपसे बहुत जरूरी मिलना था। हिरन की ये बात सुनकर लोमड़ी बोलने लगी। मेरे मालिक, पर इन्होंने तो मुझे यही कहा था, तो मैं इन्हें आपके पास ले आई। आप मुझे इजाजत दें, मैं इन्हें इस जंगल से निकाल दूं। नहीं, ठहरो, आखिर ऐसी कौन सी वजह बनी जो इतने दूर से ये मुझसे मिलने आई? बोलो हिरन, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो तुम मुझसे इतनी दूर से मिलने आए? और फिर हिरन अपनी मायूसी दूर करते हुए बोलने लगा। जंगल के सरकार, चंद रोज कपिल हमारे जंगल में एक शेर घुस आया। उसने मेरे पिताजी पर हमला किया। उसने न सिर्फ मेरे पिताजी पर हमला किया, बल्कि जंगल के तमाम परिवारों को नुकसान पहुंचाया। अगर ऐसा रहा तो हमारा जंगल जानवरों से खाली हो जाएगा। कृपया करके हमारी मदद कीजिए। हिरन की ये बात सुनकर शेर बोलने लगा। है, मैं तो पहली दफा सुन रहा हूँ कि कोई शेर जानवरों को खा रहा है। हमारे जंगल में तो ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, हम तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ चलते हैं। और इस तरह शेर हिरन की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में शेर हिरन के जंगल पहुंच जाता है और फिर लोमड़ी अपने सरदार से बोलने लगती है। मेरे सरकार, आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं शेर का पता लगाकर आती हूँ। ये कहकर लोमड़ी शेर का पता लगाने के लिए निकल पड़ती है। और इस तरह लोमड़ी शेर को ढूंढ लेती है और कहने लगती है। तो ये होनहार शेर यहाँ सो रहा है, बड़े मजे से। मैं अभी अपने मालिक को लेकर आती हूँ। और फिर शेर का पता लगाकर लोमड़ी अपने सरदार के पास आती है। मेरे मालिक, मैंने शेर का पता लगा लिया है, चले चलते हैं। और इस तरह घोड़ा हिरन लोमड़ी शेर के साथ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो होनहार शेर के पास पहुंच जाते हैं। कम वक्त शेर, उठ, तूने बहुत से जानवरों का शिकार कर लिया, अब तू मुझसे बच नहीं सकता। शेर की ये आवाज सुनकर होनहार शेर नींद से जाग जाता है। कौन है? कौन है? मुझे किसने जगाया? तूने बहुत से परिवारों को नुकसान पहुंचाया, तुझे थोड़ा सा भी रहम नहीं आया, अब तू मुझसे नहीं बच सकता। और फिर शेर ने अपने नोकीले दांतों से दूसरे शेर पर हमला किया
वो इस तरह शेर के वार से खूंखार शेर जमीन पर जा गिरा और अपनी जान से बाजी हार गया। है छोटे हिरन, अब तुम और जंगल के तमाम परिवार जंगल में अब बिना खौफ के रह सकते हैं। जंगल के बादशाह, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर इस कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।